हाय दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो कुछ दिनों पहले है ना मेरे भाई की चाय पान की दावत थी। तो चाय पान हमारे यहाँ पर एक ऐसा इवेंट होता है जिसके अंदर रात को गांव की जमात के लोगों को बुलाया जाता है, रिश्तेदारों को बुलाया जाता है, उनको चाय और पान सर्व किया जाता है। और साथ ही साथ ये बातें होती है कि शादी कब होंगी, कैसे होंगी और कितने लोग आएंगे, क्या करेंगे, वो सारी चीज़ें इस रात में बेसिकली डिसाइड होती है। तो उसको कहते हैं चाय पान की रात। तो यहाँ पर वही चाय पान के लिए मैं भी आई हुई थी अपने मायके में, और ये मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं आपको मेरा पुराना वाला घर बताऊं। कि जो मेरा घर है ना, ये गांव का वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट घर बोल सकते हो आप। इस घर की उम्र है पूरी 130 साल, बहुत ज़्यादा पुराना घर है। तो मैंने सोचा आपको भी बता देती हूँ कि मेरे इस घर में आखिर क्या क्या है यूनिक सा। तो ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो ना, ये साने हैं। ये साने के अंदर पहले चीज़ें रखा करते थे। और यहाँ पर ये जो देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं देवड़ी। मेन दरवाजे से जो एंट्रेंस का घर के दरवाज़ा होता है ना, उसके बीच में थोड़ा सा ऐसा स्पेस होता था ये। और इसके अंदर जब हमारे पास में गाय वगैरह होती थी तब इसके अंदर हम लोग बछड़ों को बांध के रखते थे। और ये कड़ी इस तरीके से देखिए, बड़ी यूनिक अंदाज में ये कड़ी बनाई गई है पुराने तरीके से। और यहाँ पर ये रहा पुराने स्टाइल का एकदम लाइट का बोर्ड। इसका जो बल्ब है वो बाहर की तरफ जलता है, यहाँ पर स्टोरेज के लिए और स्पेस दिया गया है। और यहाँ पर ऊपर देख सकते हो आप फलियाँ डाली हुई। और जो पंखा है ना, ये बहुत ज़्यादा पुराना है, मतलब मुझसे तो बहुत ही ज़्यादा पुराना है। और यहाँ पर ये अगेन दूसरी तरीके का ये दरवाज़ा आप देख सकते हो। और ये रही मेरी जुज्जू काम करते हुए यहाँ पर भी। और ये रही बेल, ये जो चल काम करती थी ना, तब मैं और आफिया इसको अक्सर बजा के भाग जाते थे। बहुत परेशान करते थे हम लोग घर वालों को, लेकिन अब इसने काम करना बंद कर दिया है। और ये जो हमारा ऊपर का पोर्शन है ना, ये 130 ईयर्स ओल्ड है। और जो नीचे का है ना, वो बाद में बना। और ये जो ब्राउन वाला बेड देख रहे हो ना, ये मेरी दादी का स्पेसिफिकली बेड होता था। वो वहाँ पर अक्सर रहती थी। अभी वो भी इस दुनिया में नहीं है, तो जाने के बाद तो उसकी भी बड़ी याद आई मुझे। और यहाँ पर है ना, ये थैली आई थिंक ये मुझसे भी ज़्यादा पुरानी है, क्योंकि ये जब से मैं हूँ तब से उसको देखती आ रही हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको भी दिखा दूँ। और इस घर की जो दीवारें हैं ना, वो चिक्कल मिट्टी से बनी हुई है। और यहाँ पर दरवाजे के ऊपर एक हुक दिया हुआ है, जिसके ऊपर इस लालटेन को लटकाते थे हम लोग पहले। मुझे याद आता है कि जब लाइट जाती थी ना, तब मैं और मेरी बड़ी बहन आफिया, हम लोग है ना, उससे इसके पेपर से सिगरेट्स बनाते थे और हम लोग उसको ब्लो करने की एक्टिंग करते थे। तो ये सारी चीज़ें याद आ गई मुझे जाने के बाद में। मतलब पूरा बोलते हैं ना, नॉस्टैल्जिक सा हो रहा था सब कुछ। और ये वाला आप दरवाज़ा देख सकते हो, उसकी भी कड़ी कितनी ज़्यादा यूनिक है। और सच्ची कहूँ ना, तो घर में वापस जाने के बाद में है ना, मुझे मेरे अब्बू की, मेरे बड़े चाचा की बहुत ज़्यादा याद आई, क्योंकि उन्होंने इस घर में बहुत सारा काम किया हुआ है। मतलब अपने हाथों से दरवाजे बनाए हैं। और मेरे और भी चाचा हैं जिन्होंने काम किया हुआ है, लेकिन अब्बू और मेरे बड़े चाचा भी इस दुनिया में नहीं है। और सच्ची कहूँ तो घर में वापस जाने के बाद में उनकी याद तो आई उन सारी चीज़ों को देखकर। अच्छा, ये जो बॉटल है ना, इसकी भी अजीब-सी कहानी है। पहले पता नहीं होता था कि शराब लाना भी हराम है। तो हमारे घर में से किसी ने तो लेके आया था शराब गिफ्ट करने के लिए, लेकिन जब फिर पता चला कि नहीं देते, तो फिर उसको खाली कर दिया। और फिर उसके बाद में उसको ऐसे ही स्टोरेज के लिए रख लिया। और ये रही मैं, मेरी ओओटीडी। और अगेन यहाँ पर ये खिड़की के ऊपर आप देख सकते हो किस तरीके से साना बना हुआ है। तो और है ना, बेडरूम में ये इस तरीके से ये गोल सा गहरा गड्ढा बना हुआ है। इसके अंदर पहले हम लोग चीज़ें रखा करते थे। मुझे याद है मैं इसके अंदर स्टिकर्स, और मुझे कुछ भी यूनिक सा मिल जाता था, किसी का फेदर मिल जाता था तो वो रखती थी मैं, गोटियाँ रखती थी और बहुत कुछ रखा करती थी इसके अंदर। और मेरा और मेरी बड़ी बहन का झगड़ा होता था कि इसके अंदर चीज़ें कौन रखेगा आखिर। और ये खूंटी का चेहरा तो देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे तोते का चेहरा होता है उस टाइप का। और यहाँ पर फलियों में है ना कुछ छेद दिए गए हैं, ताकि रस्सी डालकर नीचे की तरफ झूला लटकाया जाए। और ऊपर हंडे रखने के लिए इस तरीके से प्लेटफॉर्म दिया हुआ है। तो बहुत यूनिक देखने के लिए मिल जाएंगी। जैसे कि ये खिड़की ना पहले खुला करती थी, लेकिन फिर बाद में इसको पैक कर दिया गया, क्योंकि इसके पीछे एक रूम डाल दिया गया। लेकिन इसका जो खुलने का और बंद होने का जो मैकेनिज्म है ना, मेरे को थोड़ा यूनिक सा लगा, इसलिए आई थॉट कि मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा, जो पहले खिड़कियाँ होती थी ना, उसमें से मोटी मोटी रॉड्स सलाखें डली हुई रहती थी। और इसकी वजह से ना अक्सर सांप वगैरह अंदर घर के आ जाया करते थे। तो मेरे को एक चीज़ याद आ गई इस वजह से, कि पहले है ना हमारे घर में लोग कहीं तो गए हुए थे। घर में खाली मैं, मम्मा, आफिया और एक बयो थी। बयो जो थी ना, वो हमारे घर में काम करती थी। इसका नाम था भाग्यश्री, लेकिन हमारे घर के मेंबर की ही तरह थी वो। मेरे लिए तो मेरी दूसरी माँ की जैसी थी। वो मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी। अभी भी मुझे उसकी बहुत ज़्यादा याद आती है। तो हम चारों है ना चटाई बिछा के ज़मीन पर सो रहे थे।
और फिर लाइट भी गई हुई थी, तो अचानक से बयो को फ़ील हुआ कि उसके बाजू से ना कुछ तो गया लंबा-सा। तो उसने रियलाइज़ कर लिया कि साँप है, तो वो भी चीखती-चिल्लाती उठी। मैं, मम्मा वगैरह भी हम लोग भी चीखते-चिल्लाते उठे और हम लोग ने बस बोरिया बिस्तर अपना उठाया और हम लोग भागकर दूसरे घर में चले गए सोने के लिए। वो घर भी हमारा ही है, तो हम लोग वहाँ पर चले गए सोने के लिए और उसके बाद से तो बहुत ज़्यादा डर लगने लग गया था साँपों का। और बयो की भी सच्ची कहूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा याद आती है, क्योंकि अभी वो भी इस दुनिया में नहीं है। और सच्ची बोलूँ तो घर में वापस आने के बाद में ना, जो लोग अभी इस दुनिया में नहीं है उनकी बड़ी याद आई मुझे, बहुत ज़्यादा मिस किया मैंने। ओके, तो ये रही देवड़ी, इसका अंदर से आप लोग देख सकते हो उस तरीके से छोटा-सा बना हुआ है। और हमारे कोकन के घरों में जो एंट्रेंस के दरवाजे होते हैं ना, वो मेनली लकड़ी से बने हुए रहते हैं और उसके ऊपर अच्छी खासी नक्काशी की गई होती है। अभी ऊपर भी अगर आप देखोगे तो उर्दू में लिखा हुआ है 1321 हिजरी, यानी कि उस टाइम का घर है ये। आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हो, आपको पता चल जाएगा कि 130 ईयर्स पुराना घर है ये। और ये जो पल्लियाँ ना, यहाँ पर पहले बैठकर मैं पढ़ाई करती थी, फिर फ्री टाइम में मैं, मेरी बहन, हम लोग इसका फिसलगुंडी बनाकर खेलते थे। ओवरऑल घर पर वापस जाके बहुत अच्छा लगा। पुरानी यादें ताज़ा हो गई, जो लोग अभी है नहीं दुनिया में उनकी भी बहुत ज़्यादा याद आ गई। मेरे अब्बू, मेरे बड़े चाचा, मेरी दादी, बयो, इन सब की बहुत ज़्यादा याद आई। और अल्लाह करे, अल्लाह उनको अच्छी जगह नसीब करे जन्नत में, अल्लाह उनकी आखिरत अच्छी करे, अल्लाह उन सबको बस एकदम बेहतर हाल में रखे। तो बाकी दोस्तों, आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको मेरे पुराने घर का आर्किटेक्चर कैसा लगा। और सुबह को जब मैं मॉर्निंग वॉक पे गई थी ना, तो मैंने इस मोरनी को स्पॉट किया था। तो अभी आप इसको देखिए और मैं चलती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अभी भी वहीं पर है, आवाज़ करके देखो थोड़ा। हाय, अंदर चली गई। मैं इसको कल भी देख